हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? प्रूव दैट द पॉइंट्स। ये पीटी का मतलब है प्रूव दैट। कभी आप ये समझे कि पीटी मीन्स क्या है, तो पीटी का मतलब है पी फॉर प्रूव और टी मीन्स दैट, यानी प्रूव दैट द पॉइंट्स -2, 3, 4, 0 एंड 1, -3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ये किसकी वर्टिसेस के बारे में बात की गई है, यानी हमें किसकी वर्टिसेस प्रूव करनी है, इनको ये आइसोसेलेस की वर्टिसेस है। अब आइसोसेलेस की कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया ABC, यानी ये कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC। अगर आइसोसेलेस की दो साइड यानी कि जो कॉमन वर्टेक्स है, अगर मैं AB इक्वल कहूं AC, अगर हम ये प्रूव कर दें कि AB इक्वल AC है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आइसोसेलेस है वो ये ट्रायंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस होगा। तो देखिए अगर मैं पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या लेट कर लूं -2, 3 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हम इसको मान लेते 4 एंड 0 एंड C के कोऑर्डिनेट हम मान रहे थे 1 और -3। तो लेट कर लीजिए, लेट द A -2, 3 B 4, 0 and C 1, -3 are the given points। यानी ये क्या है? हमारे दिए हुए पॉइंट्स हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। AB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होगा? x2 - x1 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए x2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है? यहाँ पर A के पॉइंट हमारे ये है एंड B के पॉइंट ये है, तो x2 क्या है? 4, x1 क्या है? -2। माइनस ये और माइनस का फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 0 और y1 क्या है? -3 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में। 4 + 2 कितना हुआ? 7, 7 का स्क्वायर। 0 में से 3 को माइनस, यानी माइनस में से 0 को करें या 3 में से 0 माइनस करें तो क्या बचेगी? हमारे पास में वैल्यू 3 ही बचेगी, इसका होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो 7 का क्या होगा? 7 7 जा 49 और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो देखिए इसको प्लस कर दो 58 इतना छोड़ देते हैं। अगर और कोई फैक्टराइज वगैरह हो सकता है तो हम इसको और फैक्टराइज भी कर सकते हैं, बट हम इसको यहीं छोड़ते हैं। एंड आगे नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। AC की डिस्टेंस अगर हम निकालें तो देखिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा C है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए x2 - x1 यानी 1 + 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -3। y1 की वैल्यू क्या है? 3, तो -3 इसका स्क्वायर। 1 + 1 कितना हुआ? 1 + 2 कितना हुआ हमारे पास में? 3 इसका होल स्क्वायर -3 एंड -3, तो ये कितना हो गया? -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अपना थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं एंड 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 एंड 6 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 6 6 जा क्या होगा? 36, तो ये कितना हो गया? 45 हो गया। कोई भी दो साइड अगर इक्वल हमारी आ जाती है जिसकी कॉमन वर्टेक्स हो, तो ये तो हमारी इक्वल नहीं आ रही है। तीसरी साइड हम देख लेते हैं। ठीक है, BC और निकाल लेते हैं। चलिए, तो अंडर रूट में x2 - BC, B ये है एंड C ये है, x2 - x1 तो 1 - 4 इसका स्क्वायर प्लस -3 एंड -0 इसका स्क्वायर। तो देखिए 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 है इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 कितना हुआ? 18। अगर हम इसको देखें तो कितना आ जाएगा? फैक्टराइज करें तो क्या होगा? 9 × 2 यानी कि 3√2 हो गया। और अगर हम इसको फैक्टराइज करें 9 × 5 तो ये आएगा 3√5। ठीक है, इसको अगर इसको फैक्टराइज हम करते हैं तो देखो साइड तो कोई सी भी इक्वल नहीं आ रही है हमारे पास में, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। 58 के भी अगर हम फैक्टराइज करें तो 58 को भी आप फैक्टराइज कर लो, कितना होगा? नहीं हो रहा है, तो इसके तो कोई फैक्टर ही नहीं बन रहे हैं।
तो ये तो हमारे फैक्टर यानी इक्वल नहीं आ रही हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे लिख दो, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट द vertices of an isosceles triangle। तो ये जो हमारी वर्टेक्सेस दी हुई हैं ये हमारी आइसोसेलेस की वर्टेक्सेस नहीं है, क्योंकि कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं आ रही। अगर कोई दो साइड हमारी इक्वल आ जाती तो हम कह देते कोई भी दो इक्वल का मतलब है जिनकी कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स में से कभी कोई भी दो साइड इसकी इक्वल नहीं आ रही हैं। जब नहीं इक्वल आ रही है तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। अगर आ जाती तो हम कह देते कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी सभी को राधे राधे।